नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBST चैनल में। तो हम लोग मीरा जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग सभी प्रश्न देख लिए हैं। अब आज अंतिम प्रश्न आपका बचा है, 9वां प्रश्न। मीरा की कविता में प्रेम का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग करके उसके बाद फिर हम लोग तुलसीदास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आचार्य शुक्ल प्रेम के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, ठीक है, कि प्रेम क्या है। ठीक है, प्रेम का क्या स्वरूप है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि एक महान आलोचक हैं। उन्होंने प्रेम के संदर्भ में कहा है कि विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ ही वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ निकलना लोभ है, किंतु किसी वस्तु से विशेष लगाव हो जाना, चाहे उससे भी सुंदर वस्तुएं सामने क्यों ना आए, इस पर जमे रहना प्रेम है। ठीक है, तो ये प्रेम की एक सच्ची परिभाषा आप कह सकते हैं। प्रेम एक सुखद अनुभूति है जो दो शरीर और एक आत्मा हो जाने पर प्राप्त होती है। तब भक्त को अपने इष्ट के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता और तब वह कह उठता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ठीक है, ये मीरा जी कहती हैं। मीरा कृष्ण प्रेम में विभोर हैं। उनका अड़ु अड़ु कृष्णमय हो गया है। वे लोकलाज कुल मर्यादा सब त्याग दी हैं। उनका प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। उनके काव्य में प्रेम ही प्रेम का गान हुआ है। प्रेम की एक अखंड सरिता उनके पदों में प्रवाहित हो रही है। मीरा अपनी सुध बुध बिसरे कृष्ण का स्मरण करती हैं, लेकिन प्रेम करना उतना सरल नहीं। संसार अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। मीराबाई इन्हीं बाधाओं को संदर्भित करती हुई कहती हैं कि तेरे कारण श्याम सुंदर सकल लोग हांसी। सकल मतलब संपूर्ण। कोई कहे मीरा भई बावरी, कोई कहे कुलनाशी। लोग भले ही अब उसे बिगड़ी कहें। प्रेम का नशा गहन रूप से मीरा के तन मन में व्याप्त है। वे कहती हैं, आली रे मेरे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुनि मूरत, उर्बिच आन पड़ी। कैसे प्राण पिया बिन राखो, जीवन मूल जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी। सच्चा प्रेम लोक निंदा से नहीं डरता। प्रेम के उज्ज्वल और पावन क्षेत्र में विचरण करने वाले अलौकिक मर्यादाओं व बंधनों की चिंता नहीं करता। मीरा जी कृष्ण की रसीली भक्ति में मगन है। सांवरे के रंग रचकर पैरों में घुंघरू बांधे उसे रिझाने का प्रयास कर रही हैं। उसके न मिलने पर जल बिन मीन की तरह तड़पती हैं। लेकिन जैसे जल को मछली की पीड़ा का ज्ञान नहीं, दीपक को जलने वाले पतंगे की चिंता नहीं, वैसे ही निष्ठुर कृष्ण हैं। वह प्रीतम को अपनी प्रेम की पीर से भी परिचित करवाती हैं। मीरा का प्रेम सहज, स्वाभाविक, अकृत्रिम और गहन है। प्रेम ही उसका अर्थ है। प्रेम ही उसकी इति, इति मतलब समाप्ति। प्रेम ही उसकी यति है। प्रेम ही उसकी गति, यति मतलब विराम, गति मतलब तो गति होती है। इसके प्रेम में सभी नारी सुलभ गुण विद्यमान है। मीरा की काव्य साधना का दूसरा नाम प्रेम साधना है। यह प्रेम अपूर्व और अलौकिक है। मीरा से पूर्व संत कवि तथा सूफी कवि भी इस प्रेम की पीर का अनुभव कर चुके थे, लेकिन जैसा कि आचार्य शुक्ल ने कहा, उनके प्रेम में वह निजीपन, वह गहनता, भोलापन और मार्मिकता नहीं आ पाई है जो मीरा के प्रेम में दिखाई देती है। मीरा ने किसी भी प्रकार की साधना पद्धति को नहीं अपनाया, जबकि सूफी कवियों ने एक विशेष साधना पद्धति के आधार पर प्रेम वर्णन किया। मीरा स्वयं कृष्ण में हैं, उसे किसी को प्रेम का माध्यम नहीं बनाना पड़ा। डॉक्टर वियोगी ने कहा है, मीरा जी से संदर्भ में कहा है कि वे स्वयं ही राधा हैं, स्वयं ही गोपी हैं। अतः उसके प्रेम में जो प्रगाढ़ता और एक निष्ठता है, वह अन्य कवियों में भला कैसे मिल सकती है। ठीक है, मीरा कृष्ण प्रेम में जलती विरह की एक ऐसी वर्णिका थी जिसका जलन ही उच्छ्वास बनकर उसके गीतों में फूट पड़ा, तथा जो उसी उच्छ्वसित संगीत की आग अपने प्राणों में दबाए गीत गाती गाती ही प्रिय चरणों में निःशेष हो गई। ठीक है, तो वे उनका संपूर्ण काव्य प्रेम पर ही आधारित रहा है। ठीक है, और उसी प्रेम के कारण उन्हें विरह भी सहन करना पड़ा। तो ऐसे करके हम लोग मीरा जी को समाप्त कर लिए हैं। मीरा जी
से लगभग मैंने सभी प्रश्न करा लिए हैं। अब बस वही वन लाइनर प्रश्न बचेंगे, तो वे हम लोग तुलसीदास को पढ़ने के पश्चात, जैसे जिस प्रकार हम लोग ने कबीर और सूरदास से संबंधित किए थे प्रश्न, वैसे ही मीरा और तुलसीदास जी से संबंधित भी प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब अगले दिन से या कुछ दिनों के बाद देखते हैं, हम फिर तुलसीदास को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।